बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो मस्जिद है जहाँ पर वारिस शाह साहब ने इसके हुजरे के अंदर उन्होंने हीर किताब जो लिखी थी, जो पंजाबी अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह को पंजाबी ज़बान का शेक्सपियर भी कहते हैं। वारिस शाह साहब ने जो किताब है हीर मलका हांस में एक मस्जिद है, ये वो सामने ही मस्जिद है। ये सामने देखें, मैं आपको इस मस्जिद की सामने लेके चल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। इसकी ज़रा तारीख़ तामीर मस्जिद 740 हिजरी यानी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये वो मस्जिद है जहाँ पर वारिस शाह साहब ने बागबरी एक औरत के इश्क में, ये पंजाबी ज़बान का एक बहुत बड़ा शाहकार है। इस किताब के बलबूते की वजह से ही वारिस शाह साहब को पंजाबी का विलियम शेक्सपियर कहते हैं। और इस किताब एक आप कह लें कि उन्होंने ये किताब एक खूबसूरत औरत बागबरी के इश्क में लिखी और सिंबॉलिकली और मेटाफोरिकली इसे हीर से मंसूब कर दिया। हीर का मज़ार ज़िला झंग में है और थीतो रांझा का तख्त हज़ारा जो था एक नामी गिरामी घराने का चश्मो चराग था। वारिस शाह की लाजवाब शायरी, उनके कह लें कि अजीम इस्तारे व सिमिलीज का इस्तेमाल ने इस अजीम किताब को दुनियाए अदब में एक अहम मकाम दिलाया है। बंदो निसा सबक अमोज अजीम अखान व ज़रबुल इमसाल के इस्तेमाल से इस किताब ने पंजाबी अदब में अहम मकाम अपना लिया है। इंडिया ने उनकी शायरी से मुतासर होकर अजीम फिल्म वारिस शाह बनाई है। वारिस शाह साहब सैयद घराने के चश्मो चराग हैं। उनका मज़ार जंडियाला शेर खान में है। यानी आप कह लें कि अगर कभी इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो उनके मज़ार पर भी मैं आपको ज़रूर विज़िट करवाऊँगा। ये वो खुशकिस्मत मस्जिद है जो तकरीबन जहाँ पर वारिस शाह साहब ने किताब जो थी वो लिखी थी। अब नाज़रीन को उनके मज़ार शरीफ पर ज़रूर लेकर चलूँगा। पंजाबी अदब में हाशिम शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, बाबा फरीद, ग़ुलाम फरीद मिठनकोट, उन्होंने बहुत का दुनिया का में एक बहुत अहम मकाम है। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप्स मैं उनके यानी मज़ारों पर आपको ज़रूर ले चलूँगा। आप ज़रा गौर करें कि अजीम शोरा जो होते हैं वो हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में ज़रबुल अमसाल और प्रोवर्ब्स और मैक्सिम्स की वजह से हमेशा हमेशा ज़िंदा रहते हैं। वारिस शाह मान न करिए वारसां दा, वारिस शाह मान न करिए वारसां दा, रब वारसां नूं बेवारस कर मारदा। ये वो मस्जिद है। ये अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, ज़रा गौर करें। अभी ज़ोहर का टाइम होने वाला है तो मैं उस हुजरे में भी, उस तहखाने में भी आपको थोड़ी देर बाद लेके चलूँगा जहाँ पर उन्होंने ये शाहकार किताब जो थी वो लिखी थी। वारिस शाह आदतां नहीं जांदियां भावें करिए कर कर पोरियां, वारिस शाह आदतां नहीं जांदियां भावें बाप दे बाप दा बाप होवे। ये बहुत ही एक लगता है कि वाकई एक हिस्टोरिकल किस्म की एक मस्जिद है और ये उस दौर की मस्जिद है। इसके ये दरवाज़ा है, यहाँ से झुक के गुजरना पड़ता है। कहते हैं जब तक पंजाब दी धरती, पंजाबी अदब, हिंदुस्तान दा पंजाब ते पाकिस्तान दा पंजाब जिंदा रहेंगे, वारिस शाह दा नाम भी हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। The words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. बहुत ही एक खूबसूरत, बहुत ही एक हिस्टोरिकल और एक बहुत ही आप देखें एक लीदाज़ेब एक मस्जिद है। बहुत ही सिंपल, क्योंकि जो सिंपलिसिटी होती है और जो वाकई ओरिजिनलिटी और जो बिल्कुल बोनाफाइड चीज़ें होती हैं वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये वो जगह है जहाँ पर वारिस शाह जो सैयद घराने के एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिनकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला और उसकी वहदानियत और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को बुलाना था। क्योंकि उन लोगों की शायरी का जो खुलासा है, जो जिस्ट है, वो यही है कि उनकी शायरी के अंदर इंसानियत से प्यार, अल्लाह और उसके अंबिया से प्यार और इंसानों से प्यार और धरती से प्यार, तसव्वुफ़, मिस्टिसिज़म और यकीन करें उसमें सूफ़ीज़म का हमें दर्स मिलता है। अब मैं थोड़ी देर के बाद आपको उस हुजरे में लेके चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त उस हुजरे से के जाने से पहले आपकी मुलाकात इस मस्जिद के जो खतीब हैं नासिर सुल्तान साहब, वो बहुत ही इंफॉर्मेशन रखते हैं इस मस्जिद के मतलब। सर, इस मस्जिद को बने हुए कितना अरसा हो चुका है? सर, इस मस्जिद को बने तकरीबन 700 साल हो चुके हैं। 740 ईस्वी जो तारीख में हमें मिलता है वो मस्जिद की तारीख हुई है 740 ईस्वी में। उस हिसाब से इस मस्जिद को जो 700 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और फिर वारिस रहमतुल्लाह अलैह आप जो है वो इधर तशरीफ़ लाए हैं 1755 ईस्वी में। तो कम बेशी बन जाते हैं कुछ 260-65 साल, इतने 300 साल तक बन जाते हैं। तो उधर वो तशरीफ़ लाए, उधर बैठ के उन्होंने जो वो जो उनका कलाम है मशहूर पंजाबी बात का ही रंगा, वो उन्होंने तस्नीफ़ किया। तो 4 साल का अर्सा गुजारा इधर फिर वारिस रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उसके बाद वो अपने इलाके जंडियाला शेर खां ज़िला शेखपुर जो है वहाँ पर वापस तशरीफ़, यानी उनका मज़ार जो वो उधर है, दरबार उनका उधर है दरबार शेख सही। जंडियाला शेर खां ज़िला शेखपुर। तो वारिस शाह साहब आपके ख्याल में किस किस्म के इंसान थे? फिर वारिस रहमतुल्लाह अलैह के आप जो तस्नीफ़ है ईरान जब कलाम पढ़ें तो उनके कलाम से यही पता चलता है कि वो एक सच्चे अल्लाह के आशिक़ और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले थे, एक अच्छे मुसलमान और लोगों के दरमियान मोहब्बत और प्यार और अमन का दर्स देने वाले और लोगों को फ़िक्र आखिरत बताने वाले कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है। तो उनका जो पैगाम है उनका यही है शायरी के ज़रिए, फ़िक्र आखिरत है, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है और भाईचारा आपसी प्यार मोहब्बत जो है, यही बुजुर्गान दीन का काम और उन्होंने दुनिया पर आके की। यानी वो चाहते हैं कि इंसान जो है वो इस दुनिया में आया तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूलों की खातिर आया। बिल्कुल, उनका जो कलाम है ना वो आप पढ़े तो उनका कलाम है पंजाबी में कई वेदगी आप पढ़ाया ही, जैसे कुरान में 10 पढ़ाया ही, वेदगी आप जगाया ही, आन चौधरी बन के 5 बने हों, किस चिड़ियाँ गल सदाया ही। क्योंकि वारिस ने लिखा कि तुम्हें दुनिया में तूने किस चीज़ में पढ़ा है, कुरान में पढ़ा है, वैद में पढ़ा है, किस किताब में तूने पढ़ा है कि तूने दुनिया पर आकर क्या करना है। तुझे इस दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने भेजा है तो तेरे भेजने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की बंदगी की जाए, ना कि इस तरह की जिस तरह की पंचायत में एक चौधरी आकर सरपंच बन के बैठ जाता है। तो इंसान का काम दुनिया पर आकर चुगराहट करना नहीं है, दुनिया पर रहकर जो है वो अल्लाह ताला की बंदगी और अल्लाह तबारक ताला की इबादत करना है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना है। यानी सर, जिस तरह के हम लोग हैं, हम अगर किसी के इश्क में मुब्तला हो जाएं तो हम उनसे यानी मुकाबला नहीं कर सकते जिस तरह वो लोग थे, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह थे, जिस तरह हाशिम शाह साहब थे, जिस तरह बाबा फरीद या वारिस शाह साहब। देखिए जो उनका इश्क है ना, उनका इश्क खालिस अल्लाह के लिए था। हमारा जो इश्क है ना, हमारा इश्क दुनियावी ज़्यादा है और दुनियावी एतबार से भी 2 तरह को हम कह सकते हैं ना। एक तो वो मजाजी इश्क है, हम बात कर रहे हैं इश्क हकीकी के वाले से। तो इश्क हकीकी के वाले से जो लेवल, जो प्यार, जो ईमान उन लोगों का था वो हमारा नहीं है। हमारे अंदर दुनिया का हिरस और दुनिया का लालच और दुनिया का तमा और दुनिया की रोशनी और दुनिया की रंगीनी और दुनिया की ज़बाइश आरइश इस कदर कूट कर भरी है कि हम दुनिया से कहीं निकल नहीं सकते। जब हमारी तवज्जो दुनियावी अलाइश से पाक हो जाएगी तो फिर हमारा रुख जब अल्लाह के इश्क की तरफ होगा। सर, अगर आप लोगों को कुछ पैगाम देना चाहें नाजरीन को। हाँ जी, यानी तो पैगाम यही है कि आप जिस बुजुर्ग के भी चाहने वाले हैं, क़ीदतमंद हैं, आप फिर वारिस रहमतुल्लाह अलैह के क़ीदतमंद हैं, आप हुज़ूर बावफ़ी का शेख रहमतुल्लाह अलैह के क़ीदतमंद हैं, आप दाता गाज़ी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के क़ीदतमंद हैं, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के क़ीदतमंद हैं, आप पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह अलैह गोल्डा सी उनके क़ीदतमंद हैं। आप जिस गति से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करें, क्योंकि बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी वही है जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी
मुबारका को बिल्कुल उसी तरह समझ सके जिस तरह के वो बयान की गई हैं। तो उनको समझने के लिए हमें बुजुर्गान दीन की तालीमात को, उनकी ज़िंदगियों को देखना है कि इन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, तो इस तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम अल्लाह और उसके प्यारे दीन की इत्तबा करते हुए इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमारी भी आखिरत जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो बाबा बुल्ले शाह ने यहाँ पर कितना अर्सा गुजारा? बाबुल्ले शाह बाबर शाह, सॉरी, बाबा वारिस शाह। पीर वारशाह की बात हो, बात आपकी ठीक है। पीर वारस और बाबुल्ले शाह ये दोनों क्लास पर रहते हैं। कहते हैं ना उनकी भी मस्जिद इधर है। सर मैं वही क्लास कर रहा हूँ। बाबुल्ले शाह और पीर वारशाह रहमतुल्लाह अलैह जो ये दोनों क्लास कर रहे हैं। तो जब पीर वारशाह रहमतुल्लाह अलैह इधर तशरीफ लाए तो बाद में बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी इधर मलकान में तशरीफ लाए। वो कितना अर्सा रही ये तारीख में नहीं मिलता। उन्होंने वक्त गुजारा है 6 महीने कह लें, 6 माह, 1 साल, 2 साल, ये तारीख में नहीं मिलता, लेकिन कुछ वक्त वो इधर गुजार कर गए हैं। ये भी हमारी इस सरजमीन को जो है वो राजा के पीर वारशाह के साथ बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आप सर उस वक्त ये सारा इंडिया था, यहाँ पर हिंदू यानी सिख और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। ये तो कहते हैं ना ये जो किताब है ये एक बाग बरी एक औरत थी, सिंबॉलिकली, यानी वो तो यानी उन्होंने तो इश्क हकीकी में लिखी है ना, लेकिन लोग कहते हैं कि ये किताब जो है उनके इश्क में लिखी गई। तो आपके क्या ख्याल है? बागबरी के वाले से जी, बागबरी का जो किरदार है वो तो मलकान में रहा है। ये हमारे बुजुर्गों, हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना, क्योंकि मेरी पैदाइश मलकान की है, बचपन की गुजरा है। और मेरे वालिद साहब ने वो भी इधर तकरीबन 40 साल के करीब उन्होंने इमामत मुताबिक की है। मेरे दादा उन्होंने तकरीबन 80 साल से ज़्यादा, यानी ये आप नस्ल दर नस्ल ही और इस तरह मेरे दादा परदादा और इस तरह मतलब कि हमारी भी वो 8 नहीं बल्कि 10 पुश्तें हो चुकी हैं इधर मस्जिद में। फिर वारशाह रहमतुल्लाह के इधर तशरीफ लाने से पहले भी हमारे बाउदाद इधर इमामत मुताबिक कर रहे हैं। सर वो हिंदू औरत थी या कि मुसलमान, जैसा आप सुनते आए रवायात में? इस तरह बागबरी नाम है, अगर हम क्योंकि बागबरी के हालात इतने मिलते नहीं तारीख में, बागबरी के हालात ज़िंदगी तारीख में इतने मिलते नहीं, सिर्फ उनका नाम मिलता है बागबरी का। जिस तरह अगर नाम पर हम अंदाज़ा लगाएं तो नाम जो है बागबरी ये ना तो हिंदुओं में रखा जाता है और ना मुसलमानों में रखा जाता है। जो हमने तारीख में पढ़ा है कि बागबरी का तल्लुक जो है वो एक सिख खानदान से था। तो बागबरी अगर नाम पे गौर करें तो बागबरी सिख औरत का नाम हो सकता है, लेकिन हिंदू या मुसलमान का नहीं हो सकता। आपने देखा कि इंडिया ने एक बहुत आला मूवी बनाई है वारिस शाह, मैंने वो मूवी देखी, शायद आपने भी वीडियो को जरूर देखी हो, बड़ी क्लास की बनाई। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें हैं जो तारीख के वाले जिन्होंने जो इधर नहीं हुई वाक़यात लेकिन उन्होंने दिखाए हैं। सही, कुछ फैब्रिकेटेड उन्होंने कर दिया, शामिल कर दिया फिल्म को चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें। सर आपको कोई शेर, कोई उनके अच्छे कोई 2-3 शेर? जी, मशहूर कलाम तो उनका जो अव्वल हमको खुदा रवी जिक्र की इश्क की तरह जगदा मोल मियां, या इसको तरन्नुम के साथ भी अगर हम पढ़ के जी थोड़ा सा। अव्वल हमद खुदा दे बाग कलूब अंदर ते जिन्ना कीता है इश्क कबूल। बड़ी आपकी ज़बरदस्त आवाज़ है। तो यहाँ से वो सामने हुजरा? जी ये सामने हुजरा। मैं अब आपको नाजरीन वहाँ पे लेके चलता हूँ।
یہ سیڑھیاں ہیں ڈاؤنورڈز جا رہی ہیں. جو مسجد ہے جس کا وہ حجرہ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ زیر یہ دیکھیں اس سامنے وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے وارث شاہ صاحب نے یہ شاہکار جو کتاب ہے، جو پنجابی کی بہت ہی اعلیٰ ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، انہوں نے یہاں کے لوگوں نے اس مسجد کے حصے کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے. مطلب ہے یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً، یہ مسجد جو ہے وہ تقریباً 700 سال پرانی ہے. جیسے کہ آپ نے اس کی سٹرکچر دیکھی ہے، اس کی حالت دیکھی ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ مسجد بہت پرانی ہے. اور وارث شاہ صاحب کو یہاں سے تقریباً ان کو گزرے 250-300 سال ہو چکے ہیں. وہ یہاں پر یعنی انہوں نے یہاں پر آ کر یہ عظیم قسم کی کتاب لکھی تھی وارث شاہ، جس کی وجہ سے ان کو پنجابی کا شیکسپیئر بھی کہتے ہیں. گھر لحاظ دا ملک مشہور ملکہ جتھے شیر کیتا نال راستے میں پرکھ شیر دی آپ کر لیں شاعر گھوڑا پھیریا وچ نخاستے میں گوشے بیٹھ کے ہیر کتاب لکھی یاراں واسطے نہ قیاستے میں پڑھن گبرو دیس وچ خوش ہو کے پھل بیچیا واسطے واسطے میں موڈے کملی دھری مزملے دی کھونڈی رانگلی ہتھ یاسین قاضی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہویا چھیڑو امتاں دا رانجے باہو نہ بجیاں چیرین قاضی ابل حمد خدا دا ورد کیجیے عشق کیتا سو جگ دا مول میاں پہلو آپ ہی رب نے عشق کیتا معشوق ہے نبی رسول میاں. تو آخر میں یہی کہوں گا، سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ. خدا حافظ.